हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्लासेंटल डिसऑर्डर की। और प्लासेंटल डिसऑर्डर में हम बात करेंगे वासा प्रेविया की। तो ये वासा प्रेविया की कंडीशन क्या होती है हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए बताया गया कि फीटल वेसल रन ओवर और विद इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरनल सर्वाइकल ऑस। ठीक है, तो ये बताया गया कि जो फीटल वेसल होगी या तो ये सर्वाइकल ऑस पे रन करेगी या तो, और सर्वाइकल ऑस में कौन सी, इंटरनल सर्वाइकल ऑस, या तो सर्वाइकल ऑस के 2 सेंटीमीटर के रेंज में ये लाई करेगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने दिखाया कि ये इंटरनल ऑस है और ये देखिए फीटल वेसल है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी हो सकती है या फीटल वेसल भी हो सकती है। तो ये देखिए फीटल वेसल यहाँ पे इंटरनल ऑस के 2 सेंटीमीटर के उसमें लाई कर रही है। तो यहाँ पे भी देखिए यही केस दिखाया गया कि वासा प्रेविया ये है। तो ये देखिए ये यहाँ तक अम्बिलिकल कॉर्ड आ रही है, फिर यहाँ से वेसल्स अलग हो जा रही है और इसको हम बोलते हैं वेलामेंटस इंसर्शन। अभी हम बात करते हैं क्या होता है वेलामेंटस इंसर्शन। तो बहरहाल ये वासा प्रेविया का केस है और आगे देखिए इसी को बात करते हैं कि होता क्या है। तो ये वासा प्रेविया मेनली 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1 जो होता है रिस्क फैक्टर के बेसिस पे डिवाइड होते हैं। टाइप 1 जो होता है वो पहला रिस्क फैक्टर होता है। इसमें हमको वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्ट इन chorioamniotic membrane rather than placenta. That's why fetal vessel travel to placenta unprotected by Wharton's jelly. तो ये बताया जा रहा है कि सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो होता है, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो वेलामेंटस इंसर्शन होता है। तो ये वेलामेंटस इंसर्शन क्या होता है, यहाँ पे बताया गया कि वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, हम बोलते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड ये नॉर्मली क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड पूरी प्लासेंटा तक आती है और प्लासेंटा में इंसर्ट करती है। लेकिन वेलामेंटस इंसर्शन में ये प्लासेंटा तक ना आके ये जो कोरियन है ना, कोरियन देखिए ये हमने बना रखा है। तो कोरियन तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड को ही प्रोटेक्ट करता है। तो ये कोरियन में ही अम्बिलिकल कॉर्ड एंड हो जाती है और फिर कोरियन के आगे ये देखिए वेसल्स फ्री हो जाती हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे वॉटन्स जेली एज ए कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जो इसका प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जब अम्बिलिकल कॉर्ड खत्म हो गई तो सिर्फ वेसल्स ट्रेवल करेंगी प्लासेंटा तक, पूरी अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं जाएगी, जिसकी वजह से ये वेसल्स अनप्रोटेक्टेड होंगी और यहाँ पे वॉटन्स जेली नहीं होगी। तो इसी को हम वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया कि इंसर्ट इन कोरियोएमनियोटिक मेम्ब्रेन। तो देखिए कोरियोएमनियोटिक मेम्ब्रेन में तो इंसर्ट होगा रेदर देन प्लासेंटा। तो प्लासेंटा में इंसर्ट नहीं होगा, प्लासेंटा से पहले ही ये खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से फीटल वेसल ट्रेवल टू प्लासेंटा अनप्रोटेक्टेड बाय वॉटन्स जेली। तो फीटल वेसल प्लासेंटा तक जाएंगी बिना प्रोटेक्ट किए, या क्योंकि वॉटन्स जेली यहाँ नहीं होगा, हम डिटेल में बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वासा प्रेविया का ही केस यहाँ पे दिखाया गया। देखिए यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड खत्म हो जा रही है और यहाँ से देखिए अनप्रोटेक्टेड वेसल्स ये जा रही हैं प्लासेंटा तक। ये वॉटन्स जेली का केस है और ये टाइप 1 इसको हम बोलते हैं और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और बाइलोब्ड और सक्सेंचुरिएट प्लासेंटा की बात करें तो ये टाइप 2 ऑफ द वासा प्रेविया होता है। तो बाइलोब्ड या सक्सेंचुरिएट प्लासेंटा में क्या होता है, तो देखिए ये बाइलोब्ड का केस है कि प्लासेंटा के 2 लोब बन जाते हैं और जब प्लासेंटा के 2 लोब बन गए तो देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड दोनों में जाएगी और ये भी इंटरनल ऑस के विद इन 2 सेंटीमीटर में लाई कर रही है। तो ये भी ये सेकेंड रिस्क फैक्टर है। ठीक है, और ये टाइप 2 वासा प्रेविया इसको हम बोलते हैं। तो ये भी हो गया। और ये देखिए ये प्लासेंटा सक्सेंचुरिएट है। तो प्लासेंटा सक्सेंचुरिएट में क्या होता है कि प्लासेंटा एक ही रहता है, बस इसमें से एक छोटा सा फ्रेगमेंट अलग हो जाता है और ये आपस में एक दूसरे से वेसल से कनेक्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं प्लासेंटा सक्सेंचुरिएट। तो देखिए इसमें भी ये जो वेसल्स है ये भी लाई कर सकती है विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल ऑस। तो ये भी वासा प्रेविया कॉज कर सकती है। तो ये दोनों टाइप 2 वासा प्रेविया है। ठीक है, तो ये बता दिया गया कि बाइलोब्ड और सक्सेंचुरिएट प्लासेंटा। और उसके बाद टाइप 3 बहुत ही रेयर होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं बताया गया। टाइप 3 में क्या होता है कि ये प्लासेंटा प्रेविया है ना, तो देखिए प्लासेंटा प्रेविया खुद ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। तो प्लासेंटा प्रेविया की ब्लीडिंग होती है और प्लासेंटा प्रेविया की वजह से ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये इंटरनल ऑस के विद इन 2 सेंटीमीटर में लाई करती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ बताया नहीं गया और इसको टाइप 3 वासा प्रेविया बोला जाता है। तो ये हो गया। तो हमने तीनों देख लिया। देखिए ये वेलामेंटस इंसर्शन वाला केस ये है, यहाँ पे बताया और यहाँ पे बताया गया वेलामेंटस इंसर्शन। और उसके बाद टाइप 2 में हमको बाइलोब्ड प्लासेंटा या प्लासेंटा सक्सेंचुरिएट देखने को मिलेगा टाइप 2 में, और टाइप 3 प्लासेंटा प्रेविया के केस में वासा प्रेविया देखने को मिलेगा। तो ये तीनों हो गया। और उसके बाद इसमें क्लासिकल फीचर क्या होता है, क्लासिकल फाइंडिंग क्या होती है। तो देखिए प्रेजेंट विद पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, फीटल ब्लड फ्रॉम इंजर्ड वेसल्स,
अपॉन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स accompanied बाय फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज दैट इज ब्रेडिकार्डिया। तो ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो इसमें अम्बिलिकल वेसल्स डैमेज होती हैं, इस वजह से वजाइनल ब्लीडिंग जो होगी ये पेनलेस होगी। पेनलेस क्यों होगी? तो क्योंकि फीटल ब्लड वेसल इसमें इंजर्ड होती है, तो मदर को कोई पेन नहीं होगा। तो इससे ये पता चला कि ये पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग यहाँ देखने को मिलेगा। और ये पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि सबसे पहला रीज़न तो पेनलेस का ये है कि ये फीटल ब्लड है, मैटरनल नहीं है। और दूसरी बात ये बताया जा रहा है कि जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो ये रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स accompanied बाय फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मलिटीज। तो जब फीटस की मेम्ब्रेन ये रप्चर हो जाएगी, यानी ये वेसल रप्चर हो जाएगी, तो फीटल में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी और इसमें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, यानी फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। तो जब फीटल डिस्ट्रेस होगा तो इससे पता चला कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। इसी वजह से वासा प्रेविया को ऑब्स्टेट्रिक्स इमरजेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्स्टेट्रिक्स इमरजेंसी है। और इसके मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं इस लाइन को। तो इस लाइन में देखिए बताया गया कि मे लीड टू फीटल डेथ फ्रॉम एक्सैंग्यूनेशन। तो एक्सैंग्यूनेशन की वजह से फीटल डेथ होगा, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, उसकी वजह से फीटल डेथ हो सकता है। तो इसी वजह से हमने बताया कि ये ऑब्स्टेट्रिक्स इमरजेंसी केस है और इसको हमको पहले से चेक करना होता है। अगर पहले से हमें पता है और मोस्टली पता रहता है कि वासा प्रेविया का केस है, तो वासा प्रेविया का केस अगर नॉन वासा प्रेविया का केस है तो हम प्लान्ड सी सेक्शन करते हैं बिटवीन 32 टू 34 वीक्स। ये कंपलसरी है, इसके बीच में करते हैं। और बाई चांस अगर हमको नहीं पता चला कि वासा प्रेविया का केस है और हमने लेबर को इंड्यूस्ड कर दिया या लेबर अपने आप इंड्यूस्ड हो गया, तो जो लेबर इंड्यूस्ड हो गया और एट द टाइम ऑफ लेबर हमको पता चला कि ये वासा प्रेविया का केस है, तो अगर एट द टाइम ऑफ लेबर पता चला कि वासा प्रेविया का केस है तो इमरजेंसी सी सेक्शन करना कंपलसरी हो जाएगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और फिर ये बताया गया कि इसका वासा प्रेविया की डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टीवीएस विद डॉपलर, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। और ये सिंगर्स एल्कली डिनेचुरेशन टेस्ट, इसके बारे में बात करें तो ये देखिए बहुत ही हेल्पफुल होता है वासा प्रेविया और प्लासेंटा प्रेविया के बीच में डिफ्रेंशिएट करने पे। वासा प्रेविया में फीटल ब्लड लॉस होता है, प्लासेंटा प्रेविया में मैटरनल ब्लड लॉस होता है। तो अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो हम ब्लड को लेके ये पता कर सकते हैं सिंगर्स एल्कली डिनेचुरेशन टेस्ट से कि ये वासा प्रेविया है या प्लेसेंटा प्रेविया है। क्यों? क्योंकि फीटल ब्लड जो होता है इसमें HbF सबसे ज़्यादा होता है, HbF ही होता है, और मैटरनल ब्लड में HbA होता है। और ये HbF ये एसिडिक और बेसिक pH से बिल्कुल रेजिस्टेंट होता है। इस वजह से क्या करते हैं, जब हम ब्लड को लिए यहाँ से कोई भी ब्लड आया तो उस ब्लड को हम मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये देखिए ये सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब हम मिलाएंगे इसको, तो अगर ये फीटल ब्लड है तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है एसिडिक और बेसिक दोनों pH से। इस वजह से फीटल में कोई वो नहीं होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये फीटल ब्लड है और ये वासा प्रेविया का केस है। और अगर ये प्लासेंटा प्रेविया का केस है और मैटरनल ब्लड आ रहा है, तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो यहाँ पे क्लॉटिंग होगी और ब्राउनिश अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा। तो पता चल जाएगा कि ये वासा प्रेविया का केस है और ये मैटरनल ब्लड है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वासा प्रेविया और प्लासेंटा प्रेविया के बीच में बहुत आसानी से हम पहचान कर सकते हैं सिंगर्स एल्कली डिनेचुरेशन टेस्ट के जरिए। तो हमने आज वासा प्रेविया की बात की और वासा प्रेविया में हमने पूरा देख लिया। इसमें रिस्क फैक्टर 3 टाइप के होते हैं, इसी रिस्क फैक्टर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। टाइप 1 ये मोस्ट कॉमन होता है और टाइप 2 में बाइलोब्ड या सबसेंचुरिएट प्लासेंटा देखने को मिलेगा और टाइप 3 प्लासेंटा प्रेविया की वजह से होता है। और इसमें मेन चीज़ जो होती है वासा प्रेविया में, ये फीटल लॉस होता है, मैटरनल लॉस नहीं होता है, इसी वजह से पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है।